हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के फिजिक्स के क्लास में। आज हम लोग लेकर आ गए हैं फिजिक्स के पार्ट नंबर 15, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न है, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यस्त किए। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। डायरेक्ट आज के क्लास का सभी क्वेश्चन वन लाइनर है, जो कि डायरेक्ट इसी तरह से एग्जाम में आता है। 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना या फिर बराबर। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश के 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 गुना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए, स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है। ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर फैराड। जल्दी से आप सभी लोग बतलाइए क्या होता है। डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। बतलाइए यहाँ पे। ध्रुवित प्रकाश एंड कंपन तल के तथा ध्रुवन तल के बीच होता है और 90 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पढ़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पढ़ती है अवरक्त क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में या फिर एक्स किरण क्षेत्र में। जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, जो मैं आपको पसंद है उसको में बतलाइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है। धनात्मक आवेशित, उदासीन, ऋणात्मक आवेशित, इनमें से कोई नहीं। बतलाइए पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होता है। चलिए बिल्कुल सही, इसका उदासीन राइट आंसर होता है। पी टाइप अर्धचालक में उदासीन यहाँ पे होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है सदैव 0, 1 तथा अनंत के बीच, 1 तथा 0 के बीच, सदैव अनंत। क्या हो जाएगा बतलाइए। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप बतलाइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 0 के बीच, बिटवीन 1 एंड 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है, क्या हो जाएगा। 190 ME वोल्ट, 139, 913 या फिर 931। ये क्वेश्चन आप लोग बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, इसका 931 हो जाएगा राइट आंसर, 931। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निरोध विभव सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किसका निरोध विभव सबसे कम होता है, बतलाइए यहाँ पे। एक्स किरण, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या फिर पीला प्रकाश। निरोध यानी कि इसको बोलते हैं किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे कम यहाँ पे प्रकीर्णन जो होता है वो रेड लाइट का होता है। ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर पहले बढ़ती है फिर नियत हो जाती है। क्या होती है यहाँ पे बतलाइए। इसको में क्या हो जाएगा राइट आंसर बतलाइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, द्रव तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है। द्रव तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा इजिक्वल h/p, लैम्डा इजिक्वल p/h, लैम्डा इजिक्वल टू h गुना p या फिर लैम्डा इजिक्वल h²/p²। क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए। द्रव तरंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लैम्डा इजिक्वल टू h/p। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत है।
सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन या नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र क्या होता है बतलाइए यहाँ पे। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या फिर इनमें से सभी। क्या होता है बतलाइए। लेंस सूत्र यहाँ पे देखिए 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/f होता है। यहाँ पे देख लीजिए और कौन से विकल्प में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में संधारित्रों की समतुल्य धारिता होगी। यहाँ पे देखिए एक संधारित्र दिया हुआ है, इसका समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और तीनों जो है वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समतुल्य धारिता। यहाँ पे जो समतुल्य धारिता हो जाएगा वो यहाँ पे देखिए हो जाएगा सी तुल्य लिखेंगे। यहाँ पे सी तुल्य इज इक्वल, सी तुल्य बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। यहाँ पे अब तीनों को यहाँ पे लिखते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यहाँ पे करते हैं। एलसीएम लेते हैं 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। 3/4 यहाँ पे होगा। यहाँ पे 1/C तुल्य होता है एंड इसको फिर लास्ट में उलट देंगे तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी तुल्य बराबर, सी तुल्य बराबर हो जाएगा 4/3 इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। एक बिजली के यहाँ पे देखिए एक बिजली की लैंप को 100 वाट 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। बतलाइए फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम या 400 ओम। बतलाइए जल्दी से सोल्व करके आप लोग कितना हो जाएगा फिलामेंट का प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फिलामेंट का यहाँ पे जो प्रतिरोध यहाँ पे हो जाएगा वो आर बराबर यहाँ पे फार्मूला लगेगा। यहाँ पे फार्मूला होता है P बराबर V²/R। तो यहाँ पे R ज्ञात करना है इसलिए R बराबर यहाँ पे हो जाएगा इसी फार्मूला से V²/P। V² के यहाँ पे मान रखेंगे 200 गुना 200, 200 गुना 200 बटा में P बराबर 100 दिया हुआ है, 20 से 20, 200 गुना 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर डी देखिए 400 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी 400 दिया हुआ है। तो यही था आज के क्लास का प्रश्न और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलते हैं अब अगली क्लास, कल के लाइव क्लास 8 बजे सुबह लाइव क्लास में मिलते हैं बायोलॉजी के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका PDF मिलता है, नोट्स मिलता है और स्पेशल क्विज चल रहा है टेलीग्राम पर, तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और क्विज में आप लोग भाग लीजिए।